आज बात करते हैं विलयन की सांद्रता की, केमिस्ट्री का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। सोचिए, शरबत कितना मीठा होगा, ये उसकी सांद्रता ही तो तय करती है। तो विलयन क्या है? ये एक समांगी मिश्रण है, मतलब सब कुछ एक जैसा, जैसे पानी में नमक। और जो चीज घुलती है कम मात्रा में वो है विलय। शरबत में चीनी है ना, जिसमें घोला जाए जो ज्यादा होता है वो है विलायक, जैसे कि शरबत का पानी। ठीक है, तो आज हम सांद्रता के बारे में ये सब बातें जानेंगे। सिंपल भाषा में सांद्रता मतलब विलयन में विलेय की मात्रा, बस इतना ही। तो पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब वजन की बात हो। फॉर्मूला बहुत सीधा है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और फिर 100 से गुणा। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। 40 ग्राम NOH को 160 ग्राम पानी में घोला तो बना 20% विलयन। अब आते हैं आयतन प्रतिशत पर। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये द्रवों के लिए है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। विलय का आयतन विलयन के कुल आयतन से भाग करें गुणा 100। अब कुछ बहुत जरूरी मेथड्स देखते हैं। पहला है मोलारिता, जिसे कैपिटल M से दिखाते हैं। इसका मतलब है 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। और दूसरी है मोलालिता, छोटा m। ध्यान दे, ये मोलारिता नहीं, मोलालिता है। यहाँ बात 1 किलोग्राम विलायक की होती है, विलयन की नहीं। ये फर्क बहुत जरूरी है। सबसे मजेदार बात, तापमान के साथ मोलारता बदलती है, पर मोलालता पर कोई असर नहीं पड़ता। अगला है मोल अंश। ये बताता है कि कुल मोल में किसी एक हिस्से का कितना अंश है। इसे निकालना आसान है, किसी एक घटक के मोल को कुल मोल से डिवाइड कर दें। और हाँ, एक जरूरी बात, सारे मोल अंशों को जोड़ने पर हमेशा एक ही आएगा। जैसे यहाँ ग्लूकोज का मोल अंश पता चला तो पानी का निकालने के लिए बस 1 से घटा दिया। तो ये है सांद्रता बताने के सारे तरीके, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन टूलकिट। अब सवाल ये उठता है कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। ये जानना ही तो असली केमिस्ट्री है।